हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल ट्रेल्स टू कनाडा गाइस। आज थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि आई वाज इन द ऑफिस, फिर वहाँ पर तो कुछ काम था, फिर घर आया, फिर और काम था कुछ, फिर थोड़ा लेट हो गया। तो बहुत सारी न्यूज़ आ रही है, बहुत सारे नए नए अपडेट्स आ गए हैं, है ना। तो एक नई न्यूज़ आई है कि एज़ पर द न्यू रूल्स अगर आप स्टडी वीज़ा पे आ रहे हैं, फिर कमिंग इन फॉल में आ रहे हैं 2024 के, तो आप 24 आवर्स तक काम कर सकते हैं एज अ स्टूडेंट। पहले क्या होता था, हमारे टाइम पे 20 आवर्स ही अलाउड होते थे, फिर उन्होंने चेंज करके फुल टाइम कर दिया था स्टूडेंट्स का। अब इन्होंने दोबारा से 24 आवर्स कर दिए हैं। 24 आवर्स इट एक्चुअली मेक्स सेंस बिकॉज जो एक शिफ्ट होती है बेसिकली 8 घंटे की होती है, तो वो 3 शिफ्टें कोई भी स्टूडेंट काम कर सकता है लीगली। तो ये बढ़िया अपडेट है, बहुत ही अमेजिंग अपडेट, ये आपको बताना था। और जो आपको आज बताने वाली इन्फॉर्मेशन है वो है RNIP का प्रोग्राम जो है। एक हमारी कम्युनिटी है ब्यूटीफुल सी टिमिन की, 20,000 की छोटी सी पॉपुलेशन, छोटा सा टाउन और ब्यूटीफुल टाउन। मैं कभी जा नहीं पाया टिमिन्स में, सडबरी नॉर्थ पे तो मैं गया हूँ, जो कवर की है मैंने पुरानी वीडियोस में। तो ये डिटेल में होने वाली है वीडियो, बहुत ही अमेजिंग। और मैं आपको बताऊंगा जो अगर प्रोसेस, इस वीडियो को अगर आप अच्छे से फॉलो कर लेंगे तो डजेंट मैटर वेयर यू आर, इफ़ यू आर इन कैनेडा, यू आर आउटसाइड ऑफ कैनेडा, इफ़ यू आर एबल टू एक्वायर 60 पॉइंट्स क्रेडिट पे आपकी PR हो जाएगी। यू विल बी एबल टू गेट योर परमानेंट रेजिडेंसी ईजीली। सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो कम्प्लीटली until द एंड, ताकि आपको कुछ समझ में आ सके, सो दैट यू विल बी एबल टू ग्रास्प द इंफॉर्मेशन what exactly are RNIP related to Timmins, how it is and how it works, how easy it is actually. So please stay tuned and watch this complete video. Give me a few seconds, I'm gonna go over the park and I'll let you know. Thank you guys. So guys, बात करने वाला हूँ RNIP की। RNIP रिलेटेड टू टिमिन्स नॉर्थ ऑफ ओंटारियो का एक ऐसी छोटा सा टाउन, उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। टिमिन्स में एक्चुअली मैं नहीं गया, बहुत मन है जाने का, कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर जाऊँगा। तो टिमिन्स जहाँ पे एक्सट्रीम की बर्फ़ पड़ती है एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ ओंटारियो, नॉर्थ ऑफ ओंटारियो जो थोड़ा ज़्यादा कोल्ड है। बट ये जो प्रोग्राम है, कोई भी बंदा मेरी वीडियो अगर देख रहा है उसको लग रहा है PR नहीं होने वाली, तो यहाँ पे आपकी PR ज़रूर हो सकती है, क्योंकि ये प्रोग्राम ही इतना ज़बरदस्त है। इसमें ध्यान रखिए, अपडेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चेक करते रहिए। टिमिन्स गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट RNIP की, हर मंथ में अपडेट आता है, हर मंथ के ड्रॉज आते हैं। जो नेक्स्ट अपडेट है एक्सेप्टेंस का, वो है 26 मई से लेके 1 जून 2024 का। वहाँ के बीच वहाँ के अराउंड आप अपने मतलब उस डेट्स के अराउंड अपने सबमिट कर दीजिए प्रोफाइल। तो हर मंथ अपडेट आता है इसका, ड्रॉज होते हैं रेगुलर, और बहुत ही अमेजिंग प्रोग्राम। अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कितना इजी है। तो प्लीज़ बने रहिए और शुरू करते हैं RNIP के बारे में इस पर्टिकुलर कम्युनिटी में। तो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि RNIP में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, एक फेडरल रिक्वायरमेंट, एक कम्युनिटी रिक्वायरमेंट। तो इसमें भी ऐसे ही चलता है, स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। सबसे पहले जो आता है, पहला स्टेप आता है, आपको फेडरल रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ेंगी। फेडरल रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। जिन्होंने भी वीडियो नहीं देखी सडबरी वाली और नॉर्थ वे वाली, वो प्लीज़ देख लीजिए जाके, अगर आपको स्पेसिफिकली सडबरी में जाना है या फिर नॉर्थ वे में जाना है। अगर आपका टारगेट टिमिन्स है तो अमेजिंग प्लेस। इसमें से आपको बता देते हैं कि फेडरल रिक्वायरमेंट क्या है। 1560 आवर्स आपके होने चाहिए लास्ट 3 ईयर्स में, 1 साल का आपका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। डजेंट मैटर विच नॉक कोड और विच टीयर, 0 1 2 3 4 5 किसी में भी हो सकता है। हाँ, जो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है, आपका ऑफ़र है, जो जॉब ऑफर होना चाहिए। जो नेक्स्ट स्टेप है वो बताता हूँ। फर्स्ट स्टेप है कि ये है फेडरल रिक्वायरमेंट, जिसमें वर्क एक्सपीरियंस हो गया। आपकी IELTS की रिक्वायरमेंट होगी। IELTS की रिक्वायरमेंट डिपेंड करता है आपका नॉक कोड क्या है, या जॉब ऑफर क्या है। अगर आपका 0-1 में है तो आपका CLB 6 आना चाहिए। अगर आपका टीयर 2-3 में है तो आपका CLB 5 आना चाहिए। 4-5 में है तो CLB आपका 5 होना चाहिए, सॉरी CLB 4 होना चाहिए, राइट। तो ये है फेडरल रिक्वायरमेंट। इसमें फेडरल रिक्वायरमेंट में वर्क एक्सपीरियंस की भी आ जाती है। वर्क एक्सपीरियंस का आपको बता दिया। अगर आपकी एजुकेशन है उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में तो आपका वर्क एक्सपीरियंस वेव्ड ऑफ हो जाता है। आपको IELTS की रिक्वायरमेंट में बता चुका हूँ। आपका इंटेंशन होना चाहिए वहाँ पे रहने का, आपके पास प्रूफ ऑफ फंड होने चाहिए। फेडरल रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, एक साल का एक्सपीरियंस लीजिए, किसी भी नॉक कोड में जॉब ऑफर लीजिए, भागिए वहाँ पर। ये आ गई आपकी फेडरल रिक्वायरमेंट। अब आती है प्रोविंशनल रिक्वायरमेंट, सॉरी नॉट द प्रोविंशनल, इट्स कम्युनिटी रिक्वायरमेंट। कम्युनिटी रिक्वायरमेंट से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो जॉब ऑफर आते हैं वो 2 कैटेगरीज में आते हैं। एक ऑक्यूपेशन लिस्ट 1 जिसके 25 पॉइंट्स होते हैं, एक ऑक्यूपेशन लिस्ट सेकेंडरी या B करते हैं ये। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कर सकते हैं। तो अगर आपका B में है तो आपको 15 पॉइंट्स मिलेंगे,
25 पॉइंट्स एंड 15 पॉइंट्स। तो जब आपके पास जॉब ऑफ़र आ गया उसके बाद आपने कि जो थर्ड रिक्वायरमेंट है उसके वो, या स्टेप 3 आप बोल सकते हैं, वो है आपका कम्युनिटी रिक्वायरमेंट। कम्युनिटी रिक्वायरमेंट में मैं डिटेल में जाऊंगा। मैं डाउनलोड कर चुका हूँ PDF, ठीक है। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि किस किस चीज़ के कितने कितने पॉइंट्स हैं। बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको 60 पॉइंट्स अकोमोडेट करने हैं किसी भी तरीके से, बहुत ईजीली हो जाएंगे अगर आप समझेंगे उस चीज़ को तो। और उसके बाद आता है, जैसे ही आपके पॉइंट्स वो बन गए हैं तो आपने सबमिट करनी है प्रोफाइल। ये बहुत ही ईजी होने वाला गाइस। सबमिट कहाँ करनी है? सबमिट इनकी ईमेल पे करनी है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। पहले आपको बता देता हूँ कि ईमेल आईडी क्या है, rnip@timmins.ca। यहाँ पे आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। जैसे ही आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, आप के 60 पॉइंट एक्चुअली बनने चाहिए, आपकी फेडरल एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, आपकी कम्युनिटी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। अगर नहीं होती तो वो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देंगे। उसके बाद जब आपने ईमेल करनी है तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने हैं मैं आपको डॉक्यूमेंट्स भी बता देता हूँ। पहले तो शेड्यूल 1 फॉर्म लगता है, फिर ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट का फॉर्म लगता है, IMM के फॉर्म्स है 5984 एंड 5911 आई थिंक। ये फॉर्म लगा के आपने एक इंटेंशन टू लिव इन दैट कम्युनिटी का एक पूरा पैराग्राफ बनाना है। 250 वर्ड्स मिनिमम होने चाहिए, मैक्सिमम हो सकते हैं 500 वर्ड्स। याद रखिए, प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए। ये आपने अपलोड करना है। उसके बाद आपकी आइलेट्स के डॉक्यूमेंटेशन, आपके ECA लग सकता है, आपका वर्क एक्सपीरियंस का लगेगा, फिर आपका रिज्यूमे लगेगा। तो ऐसे करके काफ़ी सारे पॉइंट्स लगेंगे, काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो मैंने आपको सारे डॉक्यूमेंट बता दिए, मैं लिस्ट भी आपको दे दूँगा, आपको समझा दूँगा कि आपको क्लियर हो जाएगा एक्चुअली क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने हैं। मोटा मोटा से तो यही है कि आपके पास IEM 5984 होता है जो ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट का होता है, फिर शेड्यूल 1 फॉर्म होता है जो कि RNIP का फॉर्म है, फिर उसके बाद इंटेंशन टू लिव का एक पूरा पैराग्राफ बनता है, ठीक है, वो लगा देना है आपने। फिर रिज्यूमे लगता है, फिर आपका वर्क एक्सपीरियंस के डॉक्यूमेंट लगते हैं ताकि आपका प्रूफ हो सके कि आपने 1 साल का काम किया है। फिर आपका आइलेट्स की फॉर्म लगता है, ECA लगता है अगर आपने यहाँ से कनाडा से नहीं की एजुकेशन। आपका प्रूफ अगर आपने रिप्रेजेंटेटिव ऐड किए तो वो लग जाता है। फिर आपके आइलेट्स बता दिए, ये सारे मतलब डॉक्यूमेंट्स आपके लगते हैं, पासपोर्ट भी लगता है। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स लगने के बाद आपने सिर्फ मेल करनी है, मतलब मेल में अटैच करने हैं, ठीक है। जैसे ही आप मेल भेज देते हैं तो आप, जैसे ही आपकी कट ऑफ वहाँ पे आ जाती है, अगर आपके 60 पॉइंट से ऊपर आ जाते हैं तो आप पूल ऑफ कैंडिडेट्स में आ जाते हैं। हाँ, एवरी मंथ जैसे मैंने बोला इनका ड्रॉ आता है, तो ड्रॉ के अकॉर्डिंगली आपके मतलब स्कोर के अकॉर्डिंगली ड्रॉ आएगा। अगर आपका स्कोर अप है तो चांसेस ज़्यादा है कि आपका ड्रॉ में नाम आ जाए। इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है गाइस कि आप ना चेक करते रहना, क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट हमेशा चेंज होती रहती है कि ये मान लो ये नॉक कोड है तो ये कभी इसको हटा देते हैं इन प्रायोरिटी ऑक्यूपेशंस में से, कभी डाल देते हैं। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं वो ट्रैक नहीं कर सकता आपके लिए कौन सा अभी है। अभी मैं थोड़ा सा जितना मेरे को आइडिया है कि इन्होंने फूड सर्विसेज को हटा दिया है प्रायोरिटी ऑक्यूपेशन से, तो उस चीज़ का बस ध्यान रखना। जैसे आपने पूल ऑफ कैंडिडेट में आए, आपका ड्रॉ आया, जैसे आपकी कम्युनिटी रिकमेंडेशन आ गई, फिर आप फेडरल फाइल कर सकते हैं। फेडरल फाइल करने के बाद आपने जस्ट वेट ही करना है। तो हाँ, इसमें एक और चीज़, जैसे अगर आपके पास कम्युनिटी रिकमेंडेशन आ जाती है तो सारे ही RNIP प्रोग्राम्स में आप वर्क परमिट कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। वर्क परमिट मतलब अगर आप कनाडा से बाहर हैं तो आपका वर्क परमिट भी लग सकता है। अच्छा, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है गाइस, ये समझने वाली है कि पॉइंट ग्रिड में आपके कितने पॉइंट्स कैसे बनेंगे, कैसे नहीं बनेंगे, वो क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे ख्याल वही एक टर्निंग पॉइंट है पूरी इस RNIP टिमिन्स के प्रोग्राम में कि क्या क्या हो सकते हैं। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि पॉइंट कैसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं आप। तो जितना मैंने सर्च किया, जितना मेरे को पता लगा, तो आपके सबसे पहले जो पॉइंट कम्युनिटी क्राइटेरिया में आता है, आपकी एज के पॉइंट आते हैं। सपोज़ करो अगर आप 30 से 39 ईयर्स ओल्ड के हो तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पॉइंट 15 मिलते हैं आपको, 15 पॉइंट। अब लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के पॉइंट आते हैं 25 पॉइंट्स। CLB, अगर आपका CLB 4 है तो 3 पॉइंट्स, CLB 5 है तो 4 पॉइंट्स, CLB 6 है तो 5 पॉइंट्स। तो वर्क एक्सपीरियंस के पॉइंट्स आते हैं। वर्क एक्सपीरियंस में अगर आपका रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस है मोर देन 4 ईयर्स तो आपके 10 पॉइंट्स हैं। अच्छा, 12 पॉइंट्स मैक्सिमम हो सकते हैं, आप एक्वायर कर सकते हैं। ये भी शेयर कर दूंगा आपके साथ ताकि आपको समझ में आ सके कि अगर आपके 60 पॉइंट बनते हैं तो आप डायरेक्टली एलिजिबल हो जाते हैं इस कम्युनिटी रिकमेंडेशन के लिए, पूल ऑफ कैंडिडेट्स में आप आ जाओगे। उसके बाद आता है ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर कैटेगरी A का आपके पास ऑफर है तो 25 पॉइंट्स हैं, कैटेगरी B का अगर ऑफर है आपके पास तो 15 पॉइंट्स हैं। तो इसमें भी जॉब वेज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि अगर आपके जॉब वेज 25 पर आवर से ऊपर है तो आपके 15 पॉइंट्स एक्स्ट्रा आपको मिलेंगे। अमेजिंग। एजुकेशन के पॉइंट्स ये हैं कि अगर आपने 2 साल का डिप्लोमा किया कनाडा से तो आपके 7 पॉइंट्स हैं। अगर आपने ECA करवा रखा है 3 पॉइंट्स हैं, अगर इक्वलेंट टू अंडर ग्रेजुएट डिग्री। अगर आपने
रेड सील की सर्टिफिकेशंस हैं या फिर कुछ और सर्टिफिकेशन आपके पास है तो आपके 6 पॉइंट्स हैं। लिविंग इन द कम्युनिटी बाउंड्री, अगर आप कम्युनिटी में रहते हैं तो आपके कितने पॉइंट्स हैं? आपके मैक्सिमम 15 पॉइंट्स हैं अगर आप 2 साल से ज़्यादा रहे हैं तो। अगर आपने 1 साल रहे हैं तो 1 ईयर बट लेस दैन 2 ईयर्स तो आपके 8 पॉइंट्स हैं। ओवर 6 मंथ्स आपने लिए रहे हैं तो 4 पॉइंट्स आपके हैं। ऐसे ही करके आपके एक्सपीरियंस विद लिविंग द सिमिलर कम्युनिटी के भी पॉइंट्स हैं। अगर आप किसी छोटे प्रोविंस और एरिया या किसी भी सिटी में रहे हैं जिसकी पॉपुलेशन 1 लाख से कम है तो वो आपके 6 पॉइंट्स हैं। ऐसे करके आपने, अगर आप एक्सट्रीम कोल्ड वेदर में कहीं रहे हैं तो आपके 9 पॉइंट्स हैं। अगर आपका कोई फैमिली टाइप है जैसे कि अगर आपके सिबलिंग्स हैं, यहाँ पे पेरेंट्स है, चिल्ड्रन है तो 10 पॉइंट्स हैं। अगर आपकी एक्सटेंडेड फैमिली है तो 4 पॉइंट्स है। अगर आपका क्लोज फ्रेंड है कोई 4 पॉइंट्स हैं उसके। कनेक्शन टू द कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्रुप्स, अगर आपने कोई वॉलंटियर एक्सपीरियंस शो किया है, अगर आप का कुछ जैसे रोटरी क्लब्स होते हैं या फिर कोई और क्लब्स का है वॉलंटियर एक्सपीरियंस तो आपके वहाँ पे 6 पॉइंट्स हैं। अगर आपका फैमिली कनेक्शन है कम्युनिटी में तो 5 पॉइंट्स एक्स्ट्रा है। एप्लीकेंट हैज़ अ डिपेंडेंट फैमिली, ठीक है। एनरोल इन द फॉर्म, अच्छा कोई भी आपका डिपेंडेंट है अगर वो फॉर्मल एजुकेशन उसकी वहाँ पर हो रही है तो उसके 5 पॉइंट्स हैं। तो मैक्सिमम पॉइंट्स 200 बनते हैं इसमें। 200 में से 60 लाना कोई बड़ी बात नहीं है अगर आप ध्यान से इस चीज़ों को देखें तो अगर आपका स्पाउस है तो स्पाउस के अगर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की बात करें तो मैक्सिमम 6 पॉइंट्स हैं, ठीक है। अगर एडिशनल लैंग्वेज टेस्ट अगर उन्होंने क्लियर करा, टेफ वगैरह 3 पॉइंट्स हैं। फिर ऐसे वर्क एक्सपीरियंस में 4 पॉइंट्स एक्स्ट्रा है। एम्प्लॉयमेंट में अगर प्रायोरिटी ऑक्यूपेशन में है तो 5 पॉइंट्स हैं। ऐसे अगर एजुकेशन है कैनेडियन एजुकेशन अगर उनके पास तो उनके 2 पॉइंट्स हैं। अगर लिविंग इन द कम्युनिटी बाउंड्रीज़ है अगर तो 4 पॉइंट्स हैं। तो अगर फैमिली और फ्रेंड विद इन कम्युनिटी है तो 3 पॉइंट्स 2 पॉइंट्स ऐसे करके 40 पॉइंट्स स्पाउस के बनते हैं। तो टोटल स्कोर आता है सिंगल, अगर एप्लीकेंट सिंगल है तो 200, ठीक है। इफ़ एप्लीकेंट हैज़ अ स्पाउस तो ओके सो अगर 80% वहाँ से आएगा, 80% कैलकुलेट होगा। अगर आप मैरिड है या स्पाउस है आपका तो 80% कैलकुलेट होगा पॉइंट ए सिस्टम से यानी 200 पॉइंट से, और बी और बाकी जो होगा 20% बी से आएगा। तो ऐसे करके आपने 60 पॉइंट्स एक्वायर करने हैं। अगर आपके 60 पॉइंट्स बन जाते हैं तो आप डायरेक्टली एलिजिबल हो जाते हैं इस प्रोग्राम में, पूल ऑफ कैंडिडेट्स में आते हैं। मेरे हिसाब से जितनी कम्युनिटीज़ अभी तक मैंने कवर की हैं, चाहे वो सडबरी हो चाहे वो नॉर्थ बे हो, अब जो मैंने कवर किया आज टिमिन्स, तो अगर आप टिमिन्स की बात करें तो मुझे लगता है कि टिमिन्स में RNIP कराना कुछ ज़्यादा इजी है, क्योंकि एक तो लोग यहाँ पर मूव नहीं करते ठंड की वजह से, और ऊपर से रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा कोई टफ़ नहीं है ना। बस आपने एक ग्रैब करना है जॉब ऑफ़र बढ़िया सा। अच्छा एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, अगर आप इस पॉइंट ऑफ वीडियो पे पहुँच चुके हैं, पॉइंट ऑफ टाइम पे वीडियो पे पहुँच चुके हैं तो आप बहुत लकी है, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं एक और हमारे साथ नई सर्विसेज जुड़ चुकी है, प्रोफेशनल रिज्यूम राइटिंग सर्विसेज। कनाडा में अगर आपने प्रोफेशनली रिज्यूमे अपना लिखवाना है, कवर लेटर लिखवाना है, जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हमारी सर्विसेज को कांटेक्ट कीजिए ट्रेस टू कनाडा इंस्टाग्राम पे। हम प्रोफेशनल रिज्यूम सर्विसेज भी करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, और पहले 10 कैंडिडेट्स को 50% ऑफ है हमारे ऑफ़र पे। अगर आप हमारे थ्रू या ट्रेल्स टू कनाडा के थ्रू आप हमारी सर्विसेज एक्वायर करते हैं या लेते हैं। तो ये थी गाइज़ आज की वीडियो टिमिन्स वाली। मैंने बहुत डिटेल में कवर किया है, मैं पूरा डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कौन कौन से नॉक कोड कैटेगरी ए में आते हैं, कौन कौन से नॉक कोड कैटेगरी बी में आते हैं, और कौन कौन सी पॉइंट्स जो कैलकुलेट कर सकते हैं हम ग्रेड में। तो होप सो आपको मज़ा आया होगा गाइज़। मैंने बहुत मेहनत लगा के ये चीज़ की है, टाइम नहीं होता फिर भी टाइम निकाल के आपके सबके लिए वीडियो लेके आता हूँ गाइज़, ताकि किसी की हेल्प हो सके। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और यार वेट क्यों करना, अगर कोई अभी किसी को लग रहा है कि हाँ मेरे पॉइंट्स नहीं बन रहे एक्सप्रेस एंट्री में, तो टिमिन्स एक आपका अच्छा अपॉर्चुनिटी, एक अच्छी पाथ भी हो सकता है PR के लिए, टिमिन्स RNIP। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, बने रहिए ट्रेस टू कनाडा के साथ। फिर से मिलेंगे एक और कम्युनिटी की इन्फॉर्मेशन लेके। डाटा बहुत सारा है, इन्फॉर्मेशन बहुत सारी है, टाइम की थोड़ी सी कमी रहती है, बट कोशिश करता हूँ कि जब भी टाइम मिले तो आपसे रूबरू हो जाऊँ। थैंक यू वेरी मच गाइस, बहुत प्यार और सत्कार बख्शने के लिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।